नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z पोल खोल। मैं हूं पंकज सिंगला। आज हम पहुंचे हैं पानीपत के जो अंदर कर्मचारियों का संघर्ष जारी है, उसके अंदर आज कांग्रेस के एक पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस का इनके साथ क्या रवैया रहेगा। कांग्रेस का जो है सभी भाइयों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। लड़ाई यहाँ तक हो या दिल्ली तक, सब भाइयों के साथ मिलजुल के चलेंगे। आज बड़ी शर्म की बात है कि जिनकी वजह से हमारा शहर साफ है, जिन भाइयों की वजह से आज कहीं पे भी आगजनी हो जाती है तो फायर वालों के बिना डीसी पत्ता भी नहीं हिला सकता। आज सब वो लोग सड़क पे हैं, आज उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही। जब सरकार ने चुनाव के टाइम वादे किए थे कि ये जो कच्चे कर्मचारी हैं इनको पक्का करेंगे, आज क्या वजह है ये सरकार पक्का नहीं कर रही। सरकार अपने किसी भी बात पर कहीं नहीं खड़ी, चाहे वो कोई भी विभाग हो। पक्के करने की आपने भी बात करी, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया हुआ है, उसके बावजूद आप तो वकील हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरी एक लीगल प्रक्रिया वो अलग है। आप एक बात बताएं, कोई कर्मचारी का चाहे उसको कोई भी हादसा हो जाता है तो क्या सरकार अगर वो कुछ नौकरी की मांग करता है या पैसे की मांग करता है, क्या वो गलत है? क्या आप एक बात बताएं, जिसके घर से कोई आदमी चला गया, क्या कोई भी पैसा उसकी पूर्ति कर सकता है? क्या कोई सरकार उसकी पूर्ति कर सकती है? जानता वो जिसका नुकसान होता है। फायर वाले 2 साथी थे, वो आपके सामने नुकसान हुआ। क्या अगर वो कुछ डिमांड कर रहे हैं तो क्या वो सरकार पूरा देने में सक्षम नहीं है? सरकार क्यों उनकी बातों को नहीं मानती? तो आप क्या मानते हैं, किस कारण से सरकार इन मांगों को नहीं मान रही? आज इतने दिन हो चुके हैं इस प्रदर्शन को चलते हुए। ये तो सरकार के लोग बता सकते हैं। क्या प्रमोद बीत जी सोए हुए हैं? क्या हमारे शिक्षा मंत्री जी को नहीं पता ये सारे भाई बैठे हैं? क्या हमारे संजय भाटिया जी को नहीं पता कि ये सब भाई कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं? क्या इन्होंने बीजेपी को वोट यहाँ बैठने के लिए दिया था? इन्होंने बीजेपी को वोट यहाँ पे बैठकर इतनी गर्मी में ये जो साथी सारे परेशान हो रहे हैं कि इसलिए वोट दिया था? क्या सरकार का यही कार्य है? सरकार का यही फर्ज है? मुझे लगता है कि सब सोए हुए हैं। आज का ये प्रदर्शन और अब तक का प्रदर्शन इसीलिए है, सरकार इंसान और इंसान में फर्क कर रही है। एक आदमी को, कच्चे कर्मचारी को इंसान नहीं मानती, पक्के कर्मचारी को इंसान मानती है। इस आंदोलन के माध्यम से हम ये चेताना चाहते हैं, सरकार कम से कम इंसान और इंसान में फर्क तो ना रखे। कच्चे कर्मचारी का खून नीला नहीं होता, उसको भूख भी उतनी लगती है जितनी पक्के को लगती है। इतना ही मतलब उसको जरूर होती है जितनी पक्के कर्मचारी होती हैं। एक ही जगह काम करने वाले एक घंटे में 2 पेट कर रही, इसके खिलाफ है। दूसरा, सरकार सभी महकमों को बाइंड अप करके अपने निजी क्षेत्रों को बेचना चाहती है, उसको रुकवाने के लिए ये प्रदर्शन है। ये इसलिए है, नई पक्की भर्ती सरकार करे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। पहले की सरकारों ने पॉलिसी बनाई हुई थी पक्के करने की, इस सरकार ने आते ही वो पॉलिसी बंद करी। उस पॉलिसी को खुलवाने के लिए इंसान और इंसान के बीच में फर्क ना करे, उसको लेकर के है। कच्चे कर्मचारी को जब पक्का काम है तो कच्चे कर्मचारी किसी लिए, पक्का काम पक्के कर्मचारी। इस आंदोलन के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं। मेरा नाम कश्मीर सिंह, सर्व कर्मचारी संघ राज्य प्रधान, हरियाणा। अभी आपने कहा कि प्राइवेट लोगों को देना चाहती है सरकार ये सब कुछ बंद करके, तो जो प्राइवेट पर लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं उसको लेकर के आप लोग क्यों नहीं कोई रणनीति बनाते हैं? उदाहरण के तौर पर हम कहना चाहते हैं, लड़ाई लड़ी जाती है। पिछले दिनों नगर निगम में करोड़ों रुपए का घोटाला मिला, पकड़ के दिया, सरकार उनको इनाम दे रही, उन पे एक्शन नहीं ले रही। मैं टूरिज्म में नौकरी कौन सा घोटाला पकड़ा था आपने? पिछली नगर निगम के अंदर ही घोटाले पकड़े गए थे 16 करोड़ का, उसके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं। टूरिज्म के अंदर काम करता हूँ, करोड़ों रुपए के घोटाले साबित हो चुके। सीए से अनेकों इंक्वायरी होली, साबित होने के बाद भी सरकार उन अधिकारियों को, उन ठेकेदारों को इनाम दे रही, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर रही। ये घोटालेबाजों की सरकार है। इस आंदोलन की यह भी एक मांग है। मेरा नाम, ये आपने जो ये प्रदर्शन चल रहा है, ये क्या मांगे मुख्य है जो बताइए? देखिए, सरकार को हर डिमांड का पता। हमने सरकार के जितने भी विधायक हैं 90 के 90 के ज्ञापन दे रखे, फिर भी आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे जो 2 साथी हैं, 16 फरवरी को फरीदाबाद में अग्निकांड हुआ था, उसमें हमारे जो साथी हैं जलकर शहीद हो गए। उनके लिए सभी जितने भी विधायक हैं सभी को ज्ञापन दिए थे, उनकी मांग डिमांड के लिए।
और मांग डिमांड क्या, एक जो साथी था पुलिस के महकमे का, उसको तो 1 करोड़ रुपये दे दिया, शहीद का दर्जा भी दे दिया। हमारे जो फायर के साथी हैं उनको सरकार ने अब तक कुछ नहीं दिया। हमारी सरकार से ये मांग है, हमारे साथियों को भी 1 करोड़ रुपया और शहीद का दर्जा, एक पक्की नौकरी दी जाए। जब तक ये हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं होती, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। रही नगर पालिका कर्मचारियों की बात, नगर पालिका कर्मचारियों की कच्चे को पक्का करने के बारे में लड़ाई है। ये हमारी मुख्यमंत्री से अपील है, समय रहते हुए हमारी मांग डिमांडों को मानने, नहीं तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। धन्यवाद।